आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में दूसरे चरण के लिए 47 जिलों की 106 जनपद पंचायतों में मतदान शुरू। प्रदेश में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल से निर्मित वस्तुओं के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और खरीदी बिक्री पर लग जाएगा प्रतिबंध। ओडिशा के जगन्नाथपुरी में आज से शुरू हो रही है रथ यात्रा और इंग्लैंड के खिलाफ 2020 और एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए दूसरे चरण में 47 जिलों के 106 जनपद पंचायतों में मतदान शुरू हो गया है। इस दौरान लोग 7,655 ग्राम पंचायतों में 23,967 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाल रहे हैं। इस चरण से 3,580 मतदान केंद्र संवेदनशील हैं। कुछ पदों पर निर्विरोध निर्वाचन के बाद दूसरे चरण में अब जिला पंचायत सदस्य के लिए 291, जनपद पंचायत सदस्य के लिए 2,227, सरपंच पद के लिए 7,373 और पंच पद के लिए 22,451 पदों के लिए मतदान हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदान दोपहर 3 बजे तक होगा। मतदान के तुरंत बाद मतदान केंद्रों में मतगणना होगी। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए 49,000 से अधिक पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। खंडवा जिले में खालवा और पुनासा विकासखंड में कुल 519 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। धार जिले के गंधवानी, उमरबन, धरमपुरी और मनावर विकासखंड में 245 ग्राम पंचायतों के 4,32,000 से अधिक मतदाता मतदान कर रहे हैं। मंदसौर में आज 10% मतदान दल रिजर्व में रखा गया है और 31 सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। डिंडौरी जिले में जनपद पंचायत डिंडौरी के 185 और अमरपुर के 104 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जा रहे हैं। बालाघाट में कल ही मतदान दलों को मतदान सामग्री के साथ सुरक्षित उनके केंद्रों तक पहुंचा दिया गया था। शाजापुर में भी मतदान के तत्काल पश्चात मतदान केंद्रों पर ही मतों की गिनती होगी। आगरमालवा में राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक महेंद्र सिंह भिलाला ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। रायसेन जिले के विकासखंड गैरतगंज, बेगमगंज और उदयपुरा में 463 मतदान केंद्रों पर 1,852 मतदान कर्मी तैनात हैं। सतना जिले में मतगणना में सबसे पहले जिला पंचायत सदस्य, फिर जनपद सदस्य, पंच और अंतिम क्रम में सरपंच पदों के लिए डाले गए मतपत्रों की गणना की जाएगी। श्योपुर जिले में कराहल विकासखंड के 183 मतदान केंद्रों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। प्रदेश में आज से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक और थर्माकोल से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन, भंडारण, परिवहन, क्रय विक्रय प्रतिबंधित हो जाएगा। नगरीय विकास और आवास विभाग ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को प्रदेश में कड़ाई से लागू करने के लिए इन वस्तुओं के निर्माता, स्टॉकिस्ट, रिटेलर और विक्रेताओं पर छापामार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक स्टिक वाली ईयरबड, बलून में उपयोग होने वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में उपयोग होने वाला थर्मोकोल, प्लास्टिक की प्लेट्स, कप, गिलास, फोक, चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बे, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कवर करने वाली पैकिंग, प्लास्टिक स्टिकर्स और 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक और पीवीसी के बैनर प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। सरकार ने नगरीय निकायों को प्लास्टिक के दुष्परिणाम संबंधी जन जागरूकता कार्यक्रम चलाने के भी निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 126 नए मामले सामने आए, जबकि 65 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। नए मामलों में भोपाल में 42, इंदौर में 41, जबलपुर में 8, ग्वालियर में 6, खंडवा में 4, कटनी, मुरैना, नरसिंहपुर और टीकमगढ़ में 3-3 नए संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या 550 हो गई है। इधर प्रदेश में कल 47,413 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन के 12,04,41,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने कल महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। वे राज्य के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्वीट कर आशा व्यक्त की कि श्री शिंदे महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। संसद का मानसून सत्र इस महीने की 18 तारीख से शुरू होगा और 12 अगस्त को संपन्न होगा। लोकसभा सचिवालय ने प्रेस विज्ञप्ति से ये जानकारी दी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान भी 18 जुलाई को होगा। मतों की गिनती 21 जुलाई को होगी। भाजपा द्वारा आज ग्रीन संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्मार्ट सिटी पार्क में भोपाल महापौर प्रत्याशी मालती राय और पार्षद प्रत्याशियों के साथ वृक्षारोपण करेंगे। मुख्यमंत्री सभी को ग्रीन संकल्प दिलाएंगे। प्रदेश के 16 नगर निगम, 76 नगर पालिका और 255 नगर परिषदों में भी ये कार्यक्रम एक साथ होगा। इस अवसर पर महापौर और पार्षद प्रत्याशी एक साथ 6,523 वृक्ष लगाएंगे। विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा आज ओडिशा के जगन्नाथपुरी में शुरू हो रही है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के विग्रहों की 9 दिन की इस रथ यात्रा में भाग लेने के लिए हजारों श्रद्धालु पुरी पहुंच रहे हैं। लगभग 10 लाख लोगों के इस उत्सव में भाग लेने की आशा है। रथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। पुरी के साथ अहमदाबाद में भी परंपरागत रूप से रथ यात्रा का आयोजन हो रहा है। नर्मदापुरम समेत प्रदेश के कई शहरों में भी रथ यात्राएं निकाली जाएंगी। आकाशवाणी श्रीनगर ने आज से बालटाल आधार शिविर से अमरनाथ यात्रा से संबंधित विशेष प्रसारण शुरू किया है। आकाशवाणी ने बालटाल में एक एफएम ट्रांसमिशन सुविधा और स्टूडियो की स्थापना की है, जहां से यात्रियों के लिए प्रतिदिन सवेरे 7 बजे से रात 10 बजे तक 16 घंटे के लिए विशेष प्रसारण किया जाएगा। इस प्रसारण को न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर सुना जा सकेगा। प्रसारण के दौरान नियमित अंतराल पर हर घंटे मौसम अपडेट और अन्य आवश्यक सलाह और दिशा निर्देश प्रसारित किए जाएंगे। बैतूल जिले में हो रही झमाझम बारिश से पूरा जिला तरबतर हो गया है। सतपुड़ा जलाशय में निर्धारित जलस्तर बनाए रखने के लिए 7 गेट 1-1 फीट तक खोल दिए गए हैं। वहीं शहर की जीवन रेखा माचना नदी में भी बाढ़ आ गई है। झमाझम बारिश से हमलापुर स्थित निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीते 11 घंटों के दौरान जिला मुख्यालय पर 2.5 इंच बारिश दर्ज की गई। वहीं शाहपुर मुल्ताई ब्लॉक में भी 1-1 इंच बारिश हो गई है। बारिश ने किसानों के चेहरे भी खिला दिए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट के बाद 3 टी20 श्रृंखला और 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। बीसीसीआई की वरिष्ठ चयन समिति ने 20 ओवर के 3 मैचों के लिए 2 अलग अलग टीमों का चयन किया है। इंग्लैंड के खिलाफ 3 2020 मुकाबले 7 जुलाई से शुरू होंगे, जबकि 3 एक दिवसीय मैच 12 जुलाई से शुरू होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिक्षा का अधिकार कानून में सत्र 2022-23 में प्राइवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 5 जुलाई तक किए जा सकते हैं। पहले ये तारीख 30 जून तक निर्धारित थी। मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में प्रवेश और फोटोग्राफी शुल्क में आज से नई दरें लागू हो जाएंगी। छतरपुर कलेक्टर ने जिले में खुले कुओं और बोर को तत्काल प्रभाव से बंद कराने के निर्देश दिए हैं। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल पर आज से यूटीएस ऐप से सामान्य टिकट बुकिंग की सुविधा फिर से शुरू हो रही है। बैतूल जिले के शासकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय टिकारी में आज 6 महीने से 16 वर्ष तक के बच्चों को आज स्वर्ण प्राशन कराया जाएगा। रीवा पुलिस अधीक्षक ने मतदाताओं से बिना किसी दबाव और भय के मताधिकार के उपयोग की अपील की है। डिंडौरी जिले में कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन द्वारा पाटनगढ़ में वनजन कला शिविर और प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई है। अनूपपुर जिले में मानसून के दौरान 30 जून से 1 अक्टूबर तक जिले में संचालित सभी रेत खदानों में खनन कार्य पूरी तरह बंद रहेगा। देवास जिले के हाटपिपलिया थाना क्षेत्र में कल आकाशीय बिजली गिरने से 3 चरवाहों की मौके पर ही मौत हो गई और शिवपुरी जिले में निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने का शासकीय प्राथमिक विद्यालय कोटावली के एक सहायक शिक्षक को निलंबित किया गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।